हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम के अंदर VMware वर्कस्टेशन प्रो एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिप्लॉय करोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम के अंदर VMware वर्कस्टेशन प्रो नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, या ओरेकल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के लिए कोई भी मशीन इंस्टॉल करने के लिए कोई भी आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर आप किसी मशीन को क्रिएट कर सकें और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकें। तो मैंने अभी अपने सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन प्रो नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप मशीन को कैसे क्रिएट करोगे। अभी हमारे पास कोई भी मशीन बनी नहीं है। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और टिपिकल रिकमेंडेड करके आ रहा है, इसके साथ नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके अंदर दो ऑप्शन पूछ रहा है कि मशीन क्रिएट करने के साथ साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिफाइन कर दो, ताकि बूट करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। या अगर आप चाहते हो कि मैं पहले मशीन क्रिएट कर लूं फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट डिफाइन करूं, तो आप आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर को सिलेक्ट करो। अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं, अभी जस्ट में ऑन दैट टाइम मेरे को अभी ISO इमेज को डिफाइन करना है, तो आप ब्राउज पे क्लिक करके जिस भी फोल्डर, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आपका C ड्राइव या D ड्राइव के अंदर जहां भी रखा हुआ है आपका ISO इमेज, आप उसको जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बाद में करके दिखाऊंगा, तो मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन को प्रेस कर। इसके अंदर 4 ऑप्शन है: माइक्रोसॉफ्ट, विंडो, लिनक्स, VMware EXI, अदर्स का। मेरे पास जिस भी एडिशन का ISO इमेज है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अपने पास रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 का हमारे पास ISO इमेज पड़ा हुआ, मैं लिनक्स को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मेरे पास विंडो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता तो विंडो करता, या VMware का होता तो मैं VMware को सिलेक्ट करता। बट मेरे पास लिनक्स है तो मैं लिनक्स को सिलेक्ट करूंगा। और इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एडिशन है, सारे एडिशन आपको लिनक्स के यहाँ दिखा देता है। उबंटू, डेबियन के, फेडोरा, सारे आपको दिखा रहा है। SUSE जितने उबंटू के जितने एडिशन आते हैं, ओरेकल्स के जितने आते हैं, सारे इसके अंदर ऑलरेडी है। मेरे पास रेड हैट का है तो मैं रेड हैट 9 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट बटन को प्रेस कर। वर्चुअल मशीन नेम आपसे पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट दे रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 64 बिट। ये सिस्टम ऑटोमेटिक पिक करके उठा रहा है। अगर आपको चाहिए या आपको बदल के अपने अकॉर्डिंग रखना है, RHEL शॉर्ट करके 9 का नाम मैंने देना है। और आप लोकेशन पूछ रहा है कि C ड्राइव में यूजर के अंदर, विशाल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर वर्चुअल मशीन नाम के फोल्डर के अंदर RHEL 9 नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ये आपकी मशीन डिप्लॉय होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके C ड्राइव के अंदर विंडो ऑलरेडी रन हो रहा है और आप नहीं चाहते हो कि मैं C ड्राइव में कोई इंटरफेरेंस करूं, तो आप किसी अन्य ड्राइव को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं D ड्राइव के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बना के न्यू फोल्डर का नाम दिया और मैं ओके कर दिया। राइट, अब आप देख पा रहे हो लोकेशन के अंदर D के अंदर न्यू फोल्डर नाम का एक डायरेक्टरी है, जिसके अंदर आपका ये मशीन डिप्लॉय होने वाला है। और नेक्स्ट बटन को प्रेस करूंगा। इस पूछेगा कि आपकी मशीन की हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट 20 GB दे रहा है, जो कि सफिशिएंट है। 20 पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का 9 एडिशन चल जाएगा, बट आप इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो मैं, मेरे पास स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 40 कर रहा हूँ। ओके। और दूसरा पूछ रहा है, आप स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल या स्प्लिट करना चाहोगे मल्टीपल फाइल के अंदर। जैसे सिस्टम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसके अंदर कई सारी फोल्डर्स बनते हैं C ड्राइव के अंदर। ऐसे C ड्राइव के अंदर आप मल्टीपल फाइल के अंदर आपकी फाइल्स क्रिएट हो, या किसी सिंगल डायरेक्टरी के अंदर ये आपको सारी फाइल्स एक साथ स्टोर हो, तो आप स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन को प्रेस करें। अब आप यहाँ से फिनिश करें। राइट, फिनिश करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक मशीन क्रिएट हो गया। मशीन इन द सेंस एक कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर बन गया, जिसके अंदर रैम कैपेसिटी जो है 2 GB दिया हुआ है। प्रोसेसर 2 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। हार्ड ड्राइव 40 GB है, जिस कंप्यूटर के अंदर CD DVD लगा हुआ है। नेटवर्क अडेप्टर नेट लगा हुआ है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। USB कंट्रोलर है, साउंड इफेक्ट है, डिस्प्ले का है। इस तरीके की कुछ सारी पेरिफेरल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। आप इसको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो ये कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा, जब हमने स्टार्टिंग में जब इसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे मशीन को, तो उस समय हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट डिफाइन नहीं किया था। पार्ट डिफाइन करने के लिए आप CD DVD SATA को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये वाले स्क्रीन खुल जाएगी। आप इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहोगे मशीन को स्टार्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा। और ये विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का किसी भी एडिशन का, आपको यहाँ पे पाथ उसका डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है और वर्चुअली आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हो। आपके पास ISO इमेज का होना बहुत जरूरी है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल के किसी ब्राउजर से, और डाउनलोड करके उसके ISO इमेज का पार्ट डिफाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा तो इसलिए शो कर रहा है। अदरवाइज आपके पास अगर नहीं डिफाइन है तो आप C ड्राइव में रखा है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, जिस भी फोल्डर के अंदर आपने वो ISO इमेज को रख रखा है, आप उस पे जाओ। मैंने लिनक्स के अंदर वो ISO इमेज रखा हुआ है। ये आपको ISO इमेज दिख रहा होगा, RHEL 9 बिट। इसको क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिक उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पहले डिफाइन नहीं था, पाथ अब डिफाइन हो रहा है। ये बता रहा है यूजिंग फाइल D लिनक्स OS RHEL 9.2, यानी यहाँ से हम आपके ISO इमेज को जिस तरीके से हम बूटेबल पेन ड्राइव लगाते हैं किसी सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने के लिए, वैसे ही रिस्टार्ट के टाइम पे हम इस पाथ को डिफाइन कर दिया हूँ कि जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो, तो रिस्टार्ट होने के बाद से सीधे उस लोकेशन पे जाए और उस लोकेशन से हमारी विंडोज या हमारी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पाथ में डिफाइन कर रखा है उसको रन करना शुरू करें। तो अभी हमने D ड्राइव के अंदर लिनक्स और लिनक्स OS के नाम के ड्राइव के अंदर जो है हमने RHEL 9 का जो हमने ISO इमेज रखा है उसको पिक करें और इंस्टॉलेशन शुरू करें। अब ये सारी चीजें इसमें कन्फिगर हो रखा है। मैंने सब पैरामीटर चेक कर लिए, सब कुछ ओके है। सो हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करते
हुए सीधे हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, यानी कि मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आप जो है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ चेंज करना अभी भी रह गया तो आप एडिट वर्चुअल मशीन पे जाकर क्लिक करके अपने रैम की कैपेसिटी या प्रोसेसर की कैपेसिटी या हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मेरे को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे पावर ऑन इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा और हम देखेंगे कि थोड़ा टाइम में ये वर्चुअल मशीन हो गया। इसके अंदर दो ऑप्शन पूछ रहा है, इंस्टॉल्ड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल्ड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2। ये पूछ रहा है कि आप इसको टेस्ट पर्पस से इंस्टॉल करने वाले हो या वाकई जेन्युइनली आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो। तो मैं टेस्ट पर्सपेक्टिव से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जेन्युइनली इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। मैंने कर्सर से इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2 पे क्लिक किया और एरो बटन अप एरो के हेल्प से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, टॉप ऑप्शन को इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2, और एंटर बटन को प्रेस कर। अब आप देख पा रहे होंगे कि RHEL 9 हमारी मशीन जो हमारी कंप्यूटर है यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अंदर आपको डी न्यू फोल्डर RHEL 9 नाम का जो लोकेशन दिख रहा है, पाथ है, वहाँ पे हमारी मशीन इंस्टॉल्ड है और उसके अंदर अब बूट करना शुरू कर दिया है कंप्यूटर। जैसे हम विंडोज के अंदर पेन ड्राइव के थ्रू या किसी बूटेबल मीडिया के थ्रू विंडो डालने की जो प्रोसेस होती है स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए हम आगे इंस्टॉल करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऐसे ही वर्चुअल मशीन के अंदर भी किसी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो मशीन थोड़ा सा टाइम लेता है, ये मैटर करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। कुछ कंप्यूटर में काफी टाइम लेता है, कुछ में बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस वैसे ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली इसने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट हमें लैंग्वेज वाले मॉड्यूल के अंदर ले आया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मैंने हिंदी डाल दिया और इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर दिया। नीचे जाके हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब आप इसके अंदर कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, कीबोर्ड ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड है, कनेक्ट टू रेड हैट ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अपन को है नहीं। लैंग्वेज सपोर्ट में इंडिया इंग्लिश इंडिया ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा था, तो इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ चेंज करने की। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, लोकेशन आपने देखा होगा उस टाइम पे जब हमने ब्राउज करा। की डंप इज ऑलरेडी इनेबल्ड, तो इसको भी रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम एंड डेट इंडिया का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ इंडिया वाले नक्शे पे क्लिक कर सकते हैं और इसको डन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर दो ऑप्शन है, वैसे तो मल्टीपल है बट बेसिकली लोग दो इस्तेमाल करते हैं। एक सर्वर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हो, आप सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा और आपको केवल CLI कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जो होता है इंटरफेस, वो इंटरफेस प्रोवाइड करी जाएगी। उस पर आप केवल कमांड को फायर कर सकते हो। उसको ऑपरेट करने के लिए आपको कमांड की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप ग्राफिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों इस्तेमाल करना है, CLI GUI कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो आप सर्वर विद GUI के साथ जाओ और डन पे क्लिक करो। उसके नीचे आप देख रहे होंगे आपको रूट का पासवर्ड पूछ रहा है, तो रूट के पासवर्ड के लिए आपको एक कोई पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ और इसको फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए सेम पासवर्ड को टाइप करूंगा और मैं इसको डन करूँ। अगेन डन करने के लिए पूछ रहा है, दो बार डन करने के बाद यहीं से आप न्यू यूजर क्रिएट भी कर सकते हो। तो मैं एक नया यूजर जो कि एक स्टैंडर्ड यूजर होता है मैं क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं यूजर का नाम दे रहा हूं टेक्निकल लोचे और इसको एक पासवर्ड देता हूं और इसको नेक्स्ट करते हैं। अगेन नेक्स्ट डन पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास एक रह गया जो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन के लिए पूछ रहा है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी भी हार्ड ड्राइव की स्पेस को सेल्फ पार्टीशन उसका करना चाह रहे हो या खुद से उसको पार्टीशन का कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो, तो आप कस्टम के थ्रू जा सकते हो और डन करके आप यहाँ जाके प्लस का सिंबल का इस्तेमाल करते हुए 3 पार्टीशंस बेसिकली हम इसमें क्रिएट करते हैं। एक बूट जिसमें बूटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो उसको दे सकते हो 1024। मैं 1 GB रख रहा हूँ, 1 GB सफिशिएंट है लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे इसका फाइल सिस्टम XFS है और इसकी स्पेस जो है 1 GB है। स्लैश बूट नाम का एक पार्टीशन है। दूसरा पार्टीशन हमें क्रिएट करना होगा स्वैप नाम का। मैं स्वैप को सिलेक्ट किया और इसको 2 GB का स्पेस अलोकेट करूंगा। ऐड माउंट पे क्लिक करूंगा, दूसरा ऐड हो जाएगा। इसका LVM है। और तीसरा पार्टीशन हम बनाते हैं स्लैश का। स्लैश में जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है सारे स्पेस को यहाँ पे फिल करके ऐड माउंट पॉइंट पे कर देंगे। टोटल हमारे पास 30 GB का था स्पेस, जिसमें हमने 1 GB बूट पार्टीशन के अंदर दे दिया, 2 GB स्वैप नाम का पार्टीशन क्रिएट कर दिया और बाकी जितने बचे थे उस सबको स्लैश पार्टीशन के अंदर ऐड कर दिया। बूट पार्टीशन के अंदर बेसिकली बूटिंग से रिलेटेड लॉक्स फाइल्स होते हैं। स्वैप बेसिकली बनाया इसलिए जाता है ताकि जब आपकी रैम यूटिलाइजेशन जब बढ़ जाए तो स्वैप पार्टीशन से के हेल्प से जो है वो आपकी रैम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा और आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने देगा। और स्लैश पार्टीशन जो कि मेन पार्टीशन होता है, इसके अंदर सारी हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज लिनक्स के होते हैं जो इसके अंदर ही इंस्टॉल्ड होते हैं और इस पार्टीशन के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड संबंधित सभी इसी के अंदर पाई जाती है। 3 प्रकार के पार्टीशंस बनते हैं। आप इन तीनों को अगर सेल्फ से बनाना चाह रहे हो सेल्फ से बना लो, अदरवाइज आप इसको रीस्कैन करके डिफॉल्ट जो टूल के हेल्प से जो है ऑटोमेटिक पार्टीशन क्रिएशन का जो मॉड्यूल है उसका हेल्प लेते हुए आप इसको
ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हो या कस्टम पे क्लिक करके डन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक हियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली पे क्लिक करोगे कि ऑटोमेटिक क्रिएट कर दे। तो आप देख पा रहे होंगे बूट नाम का पार्टीशन 1 GB का बनाया, फ्लैश का पार्टीशन 30.39 GB का बनाया और स्वेप का पार्टीशन 2.02 GB का इनने खुद से कनेक्ट करके आपको दे दिया। आप यहाँ बस केवल डन करो और डन करके एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करो। इतना करने के बाद से आप बेइंग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन फाइनल स्टेज की तरफ मूव होना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा टाइम आपको लेगा कंप्लीट होने में और कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे क्विट रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है। अभी क्विट वाला जो बटन है वो इनेबल है यानी एक्टिव फॉर्म में। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको रिबूट सिस्टम वाला जो बटन है जो इनएक्टिव मोड में है ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप उस पर सिंपली टैप करेंगे और आपका मशीन रिबूट करेगा और आपको मेन स्क्रीन जो विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखी है उसके मेन स्क्रीन को आपको शो कर देगा। तो ये प्रीपेयरिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम इंस्टॉलेशन सोर्स मॉड्यूल रनिंग मोड में थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको ये फाइनल स्टेज पे लेके जाए। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने आपको पूरा बताया कि आप किसी भी VMware एप्लीकेशन के ऊपर मशीन को कैसे क्रिएट करोगे और उस मशीन के ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करोगे। फिलहाल के लिए हमने लिनक्स 9 एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने इंस्टॉल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग विंडोज या कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स एंड सर्वर विंडोज सर्वर 2012 2022 या कोई भी एडिशन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मशीन को क्रिएट करो सबसे पहले और मशीन के अंदर आप सारी डिटेलिंग फुलफिल करो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ISO इमेज आपने डाउनलोड करके अपने किस सिस्टम में किसी फोल्डर के अंदर कहीं भी लोकेशन पर रखा हुआ है उसमें CD DVD वाला जो ऑप्शन आता है उसके अंदर आप उसको पाथ देके और मशीन क्रिएट करने के बाद से मशीन को रिबूट करोगे सिंपली तो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा और आपके अंदर कुछ स्टेप आपसे पूछता है जिसको आप फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो सिस्टम के अंदर एक एक फाइल को ये कॉपी कर रहा है। टोटल फाइल इसके पास 1184 है जिसके अंदर इनने फाइल को एक एक करके कॉपी कर रहा है और इसको कर्नल पे अपलोड कर रहा है। दोस्तों आपको लिनक्स के बारे में आइडिया होगा। लिनक्स बेसिकली आज की डेट में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जो कि एक यूजर फ्रेंडली और काफ़ी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। चलिए दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप अब सिस्टम हमारा बिल्कुल रिबूट होने के लिए तैयार हो गया और सारे प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गए। रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे ये सिस्टम रिबूट के लिए प्रोसेस हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा टाइम दीजिए आप इसके लिए। देखिए प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया इसने और रेड टेक्निकल नोचे के नाम का प्रोफाइल खुल के आपके सामने आ गया। अब आप इसको टैप करके इसके अंदर पासवर्ड डालेंगे जो आपने पासवर्ड डाला था। तो हम इसका पासवर्ड डाल के ओपन कर देते हैं। अभी वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। इफ यू वांट टू लर्न योर वे अराउंड चेक ओवर द टूर पे अब जाके आप डायरेक्टली इसके फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्टार्ट करो। स्टार्ट के अंदर आपको ये अलग अलग प्रकार के जो इसके लेटेस्ट फीचर्स इसके अंदर अपडेट है वो सब आपको शो करके दिखा रहा है। नेक्स्ट कर करके आप इसको फिनिश कर दो। ऊपर पूछा रहा सिस्टम नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पे एक रजिस्टर की होता है जिसको मेंशन करना होता है बट अभी हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसके लिए। ये आपका रेड हैट 9 का ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन आ रहे हैं जिसके अंदर आप ब्राउज करने के लिए फायरफॉक्स आ रहा है। फाइल्स की अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। होम डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियो, जो कि विंडोज के अंदर भी या नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी दिखता है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर और आप एज इट इज जैसे विंडोज के अंदर आप एक्सेस करते हो आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पे आप एलोकेट कर सकते हो, रख सकते हो। रिसेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर दिख जाएगा। इस वाले बटन के थ्रू आप यहाँ से देख सकते हो। एडिट करने का ऑप्शन क्या है, सो हाइडेड फीचर फाइल्स को आप यहाँ इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसको अनचेक करो तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। आप यहाँ से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। अबाउट फाइल के बारे में आप जान सकते हो, हेल्प के बारे में देख सकते हो, प्रेफरेंसेस क्या है। इसके अंदर आप देख सकते हो जनरल में शॉर्ट फोल्डर बिफोर फाइल, एक्सपेंडेबल। आप एक एक ऑप्शंस को खुद ब खुद देख के अपने यूज में जो चीज़ें उसके हिसाब से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख गया। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें दूसरा ऑप्शन है फाइल के बाद से सॉफ्टवेयर पैकेज, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ से दिख सकते हैं। यहाँ आपको एक काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। इसमें एक्सप्लोर विंडो एक्सप्लोर वगैरह होता है, ऐसे